सीरीज के शुरुआत में हम सनी को देखते हैं। सनी एक आर्टिस्ट है जो सड़क किनारे खड़े होकर लोगों की पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाया करता था। अगले सीन में हम सनी को देखते हैं। सनी अपने नाना जी की एजेंसी में आता है जिसका नाम क्रांति पत्रिका है। ये सनी का बचपन का दोस्त है जिसका नाम फिरोज है। फिरोज यहाँ पर प्रिंटिंग मशीन का काम करता है। ये सनी की गर्लफ्रेंड है, इसका नाम अनन्या है। अनन्या एक करोड़पति बाप की बेटी है। अनन्या सनी को बोलती है, तुम मुझे न्यू ईयर के पार्टी के लिए क्लब वेलोसिटी लेकर चलो। अगले दिन सनी और फिरोज दोनों टिकट खरीदने के लिए जाते और मैनेजर से पूछते हैं, मैनेजर दो टिकट का प्राइस कितना है? मैनेजर बोलता है 27,000 रुपये है। तभी मैनेजर इनके कपड़े देखकर इनसे बदतमीज से बात करने लगता है और तभी सनी को गुस्सा आता है और सनी मैनेजर को मारने लगता है और फिरोज सनी को लेकर सही टाइम पर भाग जाता है। अगले दिन सनी अपने दोस्तों के यहाँ एक पार्टी रखता है जिसमें अनन्या को भी बुलाता है। अनन्या आती है। अनन्या और सनी दोनों मिलते हैं। सनी बहुत खुश हो जाता है और अनन्या के लिए एक ड्रिंक लेकर आता है। अनन्या बोलती, तुम वहाँ पर क्यों गए क्लब वेलोसिटी? सनी बोलता है, हमें टिकट ही नहीं मिली। तो अनन्या थोड़ी देर रुकने के बाद वहाँ से चली जाती है और अनन्या के जाने के बाद सनी को बहुत बुरा लगता है। फिर सनी अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर की पार्टी मनाता है। वहाँ पर फिरोज सनी को बोलता है, हमको जल्दी इस साल कुछ ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा वरना हम गरीब ही रहेंगे। अगले दिन सनी अपने नाना जी की एजेंसी में आता है और आकर देखता है आज प्रेस तो बंद है। तभी सनी बोलता है, क्या हुआ चाचा? या फिर चाचा बोलते हैं, वसूली वाले आए थे, उनको इस बार पूरा पैसा चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं सनी और फिरोज दत्तापाल सेठ के पास जाते हैं और 6 महीने की मोहलत मांगते हैं और उसका बेटा तैयार नहीं होता मोहलत देने के लिए। वो बोलता है 1 महीने में मुझे पूरा पैसा चाहिए। दोनों गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाते हैं। घर आकर दोनों पैसों का हिसाब करने लगते हैं। तभी फिरोज सनी को बोलता है, हमारे पास अभी सिर्फ इतना ही पैसा है जिससे प्रेस के दरवाजे बच सकते हैं। वह फिरोज का दोस्त है, इसका नाम अनीश है। अनीश फिरोज को लेकर मांझा भाई के पास जाता है और बोलता है, इन दोनों के लिए कुछ काम दे दो मांझा भाई। मांझा भाई बोलते हैं, इन दोनों को भेज दो काम के। उसके बाद फिरोज सनी के पास आता है और बोलता है, हमें बहुत अच्छा काम मिल चुका है, हम मांझा भाई के पास काम करेंगे और कर्जा चुका देंगे। उसके बाद सनी बोलता है, हम इस जन्म में कर्जा नहीं चुका सकते, काम करके तो कभी भी नहीं, हम डायरेक्ट पैसा बनाते हैं। उसके बाद फिरोज बोलता है, तू ये क्या बोल रहा है? हम क्रांति पत्रिका के चक्कर में हम लंबे में अंदर जाएंगे। फिर सनी बोलता है, तू इतना डर क्यों रहा है? डिज़ाइन का एक्सपर्ट मैं हूँ, प्रिंटिंग का एक्सपर्ट तू है और हमने पूरी ज़िंदगी इस प्रिंटिंग प्रेस में बिताई हुई है। तू इतना डर मत। अरे नोट भी तो किसी इंसान ने ही बनाया होगा ना, डायरेक्ट पैसा बनाते हैं। फिर दोनों काम के लिए लग जाते हैं और एक रूम को साफ कर लेते हैं। उसके बाद सनी नोट को अच्छे से देख लेता है और नोट बनाना शुरू करता है। उसके बाद नोट को लेके दूसरी मशीन पर जाता है और वहाँ पर कटिंग शुरू करता है। अपने हाथों से सनी एक अच्छा नोट बनाता है। उसके बाद फिरोज 10 वाली हरी चमकीली पत्ती लगाकर नोट को बना देता है और उसके बाद फिरोज सीरियल नंबर लगाकर एक परफेक्ट नोट बनाता है। सनी अपनी तिरछी आंखों से देख लेता है नोट में कुछ कमी तो नहीं। उसके बाद दोनों एक शॉप पर जाते हैं। फिरोज जाता है और उसको एक बियर की बोतल लाने को कहता है। दुकानदार अपने हाथों से नोट को देख लेता है और उसे समझ आता है ये नोट फर्जी है। वो अपनी आंखों से देखने लगता है। उसे शौक होता है फिरोज के ऊपर। वो फिरोज के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। फिरोज वहाँ से उस हाथ छुड़ाकर दोनों भाग जाते हैं। उनके पीछे गुंडे पड़ते हैं। वो दोनों एक जगह जाकर छुप जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं। फिर सारा प्लान ख़राब होने के बाद वो सारे नोट जला देते हैं और सनी बोलता है, मैं इससे अच्छा नोट बनाकर दिखाऊंगा। दूसरी ओर हम नेपाल के काठमांडू शहर में मंसूर नाम के व्यक्ति को देखते हैं। मंसूर भी नकली नोट छापने का कारोबार संभालता था। मंसूर अपने नकली नोटों का माल नेपाल से ही सप्लाई करता था। इसी दौरान इंस्पेक्टर माइकल अपने पूरी टीम के साथ वहां पर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर माइकल और उनकी पूरी टीम पहले से ही वहां पर मौजूद थे और वो मंसूर के ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए थे। इंस्पेक्टर माइकल पिछले 6 सालों से मंसूर के पीछे पड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर माइकल और उनकी टीम मंसूर भाई को उनके अड्डे पे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तभी वो उनको गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं।
तभी वहाँ पर मंसूर के कुछ चमचे आते हैं और ज़ोरों से गोलीबारी शुरू करते हैं। तब सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उसी दरमियान मंसूर गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। इधर सनी अपने नोटों को अच्छे से देखने लगता है। उसके बाद सनी फिरोज को कुछ नकली नोट देता है और नकली नोट पहचानने को बोलता है। फिर फिरोज एक ही मिनट में नकली नोट को पहचान लेता है। उसके बाद सनी फिरोज को बोलता है, अरे अपना पेपर अच्छा नहीं, हमें फिर से ट्राई करना चाहिए। उसके बाद दोनों कई तरह के पेपर ढूंढने लगते हैं और उन्हें पेपर मिल जाता है। उसके बाद दोनों फिर से नोट बनाते हैं। फिर दोनों एक बार बियर के शॉप में जाते हैं। सनी इस बार खुद जाता है और थोड़ी देर रुकने के बाद दुकानदार के हाथ में 500 की नोट देता है और बोलता है, एक बियर दो। थोड़ी देर रुकने के बाद दुकानदार उसे एक बियर की बोतल दे देता है। फिर वहाँ से सनी बोतल लेके निकल जाता है। उसके बाद दोनों खुश होकर जोर जोर से नाचने लगते हैं। अगले दिन दोनों अपना नोट का सैंपल दिखाने एक बंदे के पास आते हैं। इसका नाम शाकिब है। शाकिब बोलता है, तुम्हारा नोट कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद सनी नकली नोट को असली नोट के साथ मिलाकर शाकिब के सामने रखता है। शाकिब नोट को नहीं ढूंढ पाता। इसी के साथ सनी को उसका पहला ऑर्डर मिल जाता है। सनी बहुत खुश हो जाता है और घर की तरफ निकलता है। अगले सीन में देखते हैं सनी अपने नाना जी के एजेंसी में टाइम पास कर रहा होता है। तभी सनी यासिर चाचा को बोलता है, चाचा हम एक दिन में कितने अखबार छपा सकते हैं। तभी यासिर चाचा को उसके ऊपर शक होता है। तभी यासिर चाचा सनी को उसने बनाए हुए नकली नोट की ड्राइंग दिखाते हैं। सनी चाचा को कहता है, चाचा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तभी सनी चाचा को एक नकली नोट देता है। चाचा नोट को देखने लगते पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी चाचा सनी को लेकर एक कैफ़े में जाते हैं। वहाँ पर सनी वही नकली नोट ओनर को देता है। उसी के साथ सनी को अपना तीसरा पार्टनर मिल जाता है। बस कमी थी तो वो पैसे की। सनी फिर रतनलाल सेठ के पास जाता है और फिर कुछ पैसे मांगने लगता है। उसका बेटा नहीं बोलता है। फिर रतनलाल सेठ तैयार हो जाता है। फिरोज कुछ लोगों को पेपर के बारे में पूछता है पर उसके हाथ में कुछ नहीं लगता तो वो नाराज़ होकर सनी के पास आता है। उसके बाद फिरोज सनी को बोलता है, हमें चोरी के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। फिर फिरोज सनी और अनीश चोरी करने आते हैं और साथ में कुछ गुंडों को भी लेकर आते हैं। वो बहुत देर से वॉचमैन के ऊपर नज़र रखे होते हैं। वॉचमैन इंडिया पाकिस्तान की मैच देख रहे होते। तभी उनके गुंडे आकर उन वॉचमैन को पकड़ लेते हैं। कुछ वॉचमैन भागने लगते हैं पर सनी के गुंडे सबको पकड़ लेते हैं और एक जगह पर बांध देते हैं। फिर उसके बाद फिरोज सनी और अनीश आते हैं और वो लोग अंदर जाकर पेपर देखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें पेपर मिल जाता है। वो अलग अलग तरह के पेपर चुराते हैं वहाँ से, ताकि किसी को शक ना हो कि पेपर की चोरी किस लिए की है। उसके बाद वो नोट बनाने लगते हैं, फिरोज सनी और यासिर चाचा। उसके बाद सनी और फिरोज शाकिब के पास जाते हैं, पूरा 2 करोड़ रुपए का कैश लेके उसे माल दिखाते हैं। उसके बाद शाकिब बहुत खुश हो जाता है और 150 रुपये के भाव से सनी और फिरोज को उनका पूरा पैसा लौटा देता है। फिरोज बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद शाकिब बोलता है, और माल लगेगा। फिर सनी हाँ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद दोनों रतनलाल सेठ का पूरा पैसा देते हैं। उसके बाद सनी और अनन्या डिनर करने एक होटल आते हैं। अनन्या ऑर्डर देती है। उसके बाद अपना कार्ड देती है। सनी बिल देने काउंटर पर जाता है और अपने फर्जी नोट से बिल भर देता है। उसके बाद सनी और अनन्या वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मेघा और उसका दोस्त वहाँ पर डिनर करने आते हैं। मेघा एक RBI ऑफिसर है। वो एक 500 रुपये की नोट को देखकर वो समझ आती है कि ये नोट फर्जी है। वो काउंटर पर जाती है और उनसे बोलती है, मुझे आप पूरे नोट दिखाइए। मेघा सभी नोट अच्छे से देख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर माइकल टीवी पर न्यूज़ देखते हैं कल रात हुई चोरी का। उसके बाद माइकल को मिनिस्टर का फ़ोन आता है। मिनिस्टर बोलता है तुम मुझे बदले में तुम मुझे इलेक्शन जितवा दो, मैं तुम्हें पूरी यूनिट देता हूँ। उसके बाद माइकल ओके सर बोलता है और ऑफिसर को बुलाकर सारी बात बताता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरी ओर मेघा उस नोटों को पकड़ लेती है। अब क्या होगा बताओ। सनी ऐसे नोट छापता रहेगा या फिर पकड़ा जाएगा?